जय श्री राम। देवी और सज्जनों, आप सबका मेरे चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा पर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। तो इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बात करें दुख की, तो जिससे सब प्रकार के दुख उभर आते हैं वो दुख हमारा है निर्धनता, गरीबी, पावर्टी, दरिद्रता। शास्त्र भी कहता है कि दरिद्रता के समान, गरीबी के समान दूसरा और कोई दुख नहीं है। धन के अभाव में तरह तरह के दुख हमें झेलने को मिलते हैं और धन की जो महिमा है वो भी हमें संसार में साफ देखने को मिलती है कि कैसे धनवान लोग भौतिक सुखों को, सांसारिक सुखों को इजीली अपने जीवन में अपनाते हैं और कम से कम पारलौकिक ना सही इहलौकिक इस संसार के सुखों को भोगकर सुखी हमें प्रतीत होते हैं। तो अगर हम बात करें तो दरिद्रता, निर्धनता, पावर्टी यही सबसे बड़ा दुख है जो समस्त दुखों का मूल है। अगर हम बात करें कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, तो भी हम देखते हैं कि जब हमें कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो उसके लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है। धन हो तो हम काफी हद तक अपने रोगों से बचाव कर सकते हैं। अदरवाइज ये बात तो है ही कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन में, रोगों से बचाव में प्रिवेंशन के अलावा धन का रोल हम नकार नहीं सकते। तो इस प्रकार कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो दुख है वो है दरिद्रता। फिर बात करें कि सबसे बड़ा सुख क्या है, तो अब हम अगर इसी बात को पकड़कर कहें कि अगर सबसे बड़ा दुख दरिद्रता है तो सबसे बड़ा सुख धन है, तो ऐसा नहीं। शास्त्र इस बात का संबंध नहीं करता, शास्त्र इस बात को प्रमाणित नहीं करता। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि नहीं दरिद्र समान दुख जग माही और संत मिलन सम सुख जग नाही। कि संसार में सबसे बड़ा सुख धन प्राप्ति नहीं, संत मिलन है, एक सच्चे संत का जीवन में आना। अब यहां पर विचारणीय विषय यह आता है कि अभी तो हम धन की महिमा की बात कर रहे थे और शास्त्र उससे अपोजिट कहता है संत मिलन। तो उसके लिए अब हम इसका थोड़ा विश्लेषण करते हैं। देखिए, संसार में ऐसे लोग जिनके पास धन है वो निश्चय ही बहुत सारे सुखों के मालिक हैं, लेकिन समस्त सुख उनके जीवन में कभी भी देखने को नहीं मिलते। उनके शरीर में शारीरिक रोगों का आना, प्राकृतिक जो दुख है उनका आना, प्रियजनों का बिछड़ना, जन्म मृत्यु, तरह तरह के जो बुढ़ापे के रोग हैं, वो सब ऐसे दुख हैं जो टाले नहीं टलते। यानी कि कोई भी धनवान व्यक्ति हो, पूर्ण रूपेण वो सुखी नहीं हो सकता। तो संत जन हमें धन का सदुपयोग कैसे करते हैं वो समझाते हैं कि धन को भी हम ईश्वर सेवा का एक उत्तम साधन बनाकर ईश्वर आराधना कर सकते हैं, क्योंकि सच्चा सुख तो केवल ईश्वर के स्मरण में, ईश्वर की आराधना में है। और संत जन हमें ये सिखलाते हैं कि धन को हम सिर्फ सुखों का आधार ना बनाकर, बल्कि धन को ईश्वर सेवा का साधन बना ले, तो ही वो धन फलीभूत होगा, तो ही वो धन हमें सच्चा सुख देगा। और ये आर्ट
धन को ईश्वर की पूजा बनाने की जो आर्ट है, कला है, रहस्य है, ये हमें एक सच्चे संत से, अपने गुरुदेव से ही प्राप्त हो सकती है। इसी कारण शास्त्र ने कहा कि संत मिलन सम सुख जग नाहि। तो देवी और सज्जनों, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख, इस विषय पर आपको मेरे विचार कैसे लगे, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आज का विषय हमारा यही था। कल हम फिर किसी और एक इंपॉर्टेंट विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय श्री राम।